तुमने मुझसे मेरी औलाद छीनी थी, मैंने तुमसे तुम्हारी औलाद छीनी। बचा लो। डैड अम्मी का अपनी बहन के घर गई है, आते ही होंगे। लेकिन तुम ये मेरे घर में क्या कर रही है? डैड, ये लड़की आपकी बहू है। हमने कोर्ट मैरिज कर लिया और आज से यहीं रहेगी। चले आलिया। वैसे आलिया, डैड को बहुत शौक लगा है हमारा झूठ सुनकर। अब देखना, एक दो दिन में वो हमारी खुद शादी करवा देंगे। तब तक तुम यहां सो जाओ, मैं वहां काउच पर सो जाता हूं। जूस लो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या कर रही हो आलिया? क्या हुआ, बताओ मुझे। कान में बताऊंगी। ओके। मैं आलिया नहीं हूं। तुमने मुझसे मेरी औलाद छीनी थी, मैंने तुमसे तुम्हारी औलाद छीनी। बचा लो। तुम्हारे निकलो यहाँ से। कहाँ थी आप? मैं तो यहीं थी। पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। मैं आपको हर वक्त मिस करती हूँ। मैंने आपसे कहा था ना क्या? कि जब आप बाहर जाएं मुझे भी साथ लेकर आएं। लेकिन मैं आपको बाहर नहीं लेकर जा सकती। क्यों? क्यों नहीं ले जा सकती? कोई भी मुझे बाहर लेकर नहीं जाता, बाबा भी नहीं। मगर हम तो घर में खेलते हैं ना। लेकिन मुझे बाहर जाना है, प्लेलैंड जाना है, पार्क में जाना है और बहुत सारे झूले भी झूलने और आइसक्रीम भी खाना है। मन्नू, हम बाहर नहीं जा सकते। हम हमेशा इसी घर में रहेंगे।
यहीं खेलेंगे और आइसक्रीम भी यहीं खाएंगे। बिनाल, आइसक्रीम कहाँ से आई आपके पास? बताओ मिनाल, बात करो मुझसे। मुझे पता है आप उससे बात कर सकते हैं, बेटा मुझसे भी करो ना, तो मामा हूँ आपकी। बताओ कहाँ से आई आइसक्रीम? बोलो मिनाल। हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहा करो, समझी? जहां मैं होती हूँ वहां से हिला भी मत करो। थक गई हूं मैं आपके पीछे भाग भाग के, तंग आ गई हूं मैं मिनाल। नहीं मारा। और इसकी सारी सिटीजन कर दे रहे हो सारे जी। नहीं मारा, वो जिंदा है। भाभी आई एम सो सॉरी, दानिश आने से पहले एक्सपायर हो चुका है। गन फायर से जख्मी होने वाले दानिश नवाब के वालिद आप हैं? वो जख्मी नहीं हो, वो मर गए। ये कातिल है उसका, ये कातिल है उसका, ये कातिल है उसका, ये कातिल है। इसने मेरे बेटे को मार दिया, इसने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं मारा उसने मेरे बेटे को मार दिया। किसने? इधर देखें नवाब साहब, जवाब दें। वो आई थी। कौन आई थी? वो जिंदा है। उसने मारे मेरे बेटे को। बेटा आप उधर जाएंगे। क्या लगता है आपको किसने मारा? इसी ने मारा इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरे बेटे को मारा। ये कातिल है। ये कैसे बोल सकती हैं आप? मैं घर में आई, मैं दाखिल हुई, मुझे गोली के चलने की आवाज आई। मैं भागती हुई ऊपर गई, इसके हाथ में कत्ती, इससे गोली चलाई, मैं भागती हुई गई। मेरा बच्चा। अच्छा, फिर? उसे मालूम हम यहाँ आ गए। अब्बा, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो? अब्बा, ये आप है ना अब्बा? हाँ बेटा मैं ही हूँ, क्या हुआ है? अब्बा, मैं इस कमरे में फंस गई हूँ, मुझे बाहर ले चले अब्बा, मुझे बाहर ले चले। क्या कह रही हो? फंस गई हूँ को क्या मतलब? मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बाहर ले चले, मुझे बाहर ले चले। वो मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे बाहर ले चले अब्बा। आ जाओ, आओ मेरे साथ, आ जाओ।
आप अमान मिर्जा हैं? जी। और ये? जी मेरी वाइफ हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं और यहाँ क्यों हैं? आपकी बहन आलिया मिर्जा कहाँ है? बुलाएं उन्हें। साहब कैसी बात कर रहे हैं? आपको क्या बात करनी मेरी बहन से? जो भी बात करनी मुझसे कर लें, आप बताएं। दानिश नवाब को जानते हैं आप? जी जानता हूँ। ही इज नो मोर, मर्डर हो गया उनका। इसीलिए आपकी बहन से मिलना है, बुलाइए उन्हें। कैसे? कब? क्या हुआ? इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दानिश के घर के चौकीदार ने हमें बताया कि आज आपकी बहन दानिश के साथ उसके घर गई थी। यानी वो वाहिद इंसान है जिसने आखिरी बार दानिश को जिंदा देखा था, इसलिए हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप प्लीज बुलाइए उन्हें। दानिश नहीं मर सकता, दानिश नहीं मर सकता, दानिश नहीं मर सकता, ये झूठ बोल रहा है। तुम कमरे में लेके आओ, उसको कमरे में लेके जाओ। बात आपको जो बात करनी है आराम से मुझसे कोई कहीं नहीं जाएगा। अमान साहब, ये मर्डर केस है और दानिश के मर्डर का केस है जिससे आपकी बहन की शादी होने वाली थी और आपकी बहन आखिरी वक्त में उसके साथ मौजूद थी। ये मौका वारदात पे क्यों थी, क्या कर रही थी, दानिश का मर्डर किसने किया, कैसे किया, इन सारे सवालों के जवाब चाहिए हमें इनसे। अरे मेरी बच्ची तो सारा दिन घर पे थी, दानिश मर गया तो इसमें इसका क्या लेना देना? मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड में। देखिए अमान साहब, आप समझदार आदमी, मैंने आपको बताया था ये मर्डर केस है और बहुत सेंसिटिव मामला है। हमें आपकी बहन से इन्वेस्टिगेशन करनी है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, वरना हमें इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर तफ्तीश करना होगी। आलिया बेटा, आलिया, पानी पानी बेटा। आलिया बेटा होश में आओ। आलिया, आलिया, अरे पानी ले भी आओ बेटा, कहाँ है? आलिया, आलिया। मन्नू, आपको यहाँ डर लग रहा है? मेरे साथ खेलोगी? बच्ची बेकसूर है, आप लोग क्यों इसके पीछे पड़ गए? सालिया, आप बेहतर महसूस कर रही हैं कि आप मेरे सवालात के जवाब दे सकती हैं? घबराओ नहीं आलिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज बता दो। रिकॉर्ड। क्यों मिलने वाले थे आप लोग? हाँ आलिया बेटा बताओ प्लीज, डरो मत। मैं और दानिश आज कोर्ट मैरिज करने वाले थे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कर लो। आपकी अम्मी ने क्या कहा था? आपकी अम्मी ने? मेरी और दानिश की फैमिली में नाराजगी हो गई थी, तो इस वजह से हमारी शादी कैंसिल हो गई। मेरी अम्मी ने कहा तुम दानिश के साथ चली जाओ और उससे शादी कर दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं। चुप करें बीबी, इनको अपने बयान रिकॉर्ड कराने दें। चुप करें। मैं कहीं नहीं गई, मैं सच कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं गई। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बेटी की हालत देखिए। हम सब लोग इतने शौक में इस वक्त, आप बयान ना लीजिए। क्या ये हो नहीं सकता कि आप कल फिर आ जाएं? देखिए फहीम साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। देखिए, मेरी बेटी को कत्ल के केस में मुलव्वस ना करें। आप प्लीज हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए।
हमें इनका बयान लेना है। और वैसे भी इन्होंने बताया कि ये आज दानिश से मिली थी। जी मिस आलिया, जब आप दानिश से मिली थी, वो आपको लेने आया था, तो क्या आप लोगों की कोर्ट मैरिज हो गई थी? और आप जब उसके घर गई तो आप दोनों कोर्ट से होकर आए थे? मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं गई थी, ना उसके घर ना कोर्ट, मैं कहीं नहीं गई। अभी तो आपने बताया था कि वो आपको लेने आया था। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने कमरे में बंद थी, मैं कहीं नहीं गई। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? भाभी आप बताएं ना, बताएं, मैं कहीं नहीं गई। तो आपका कहने का मकसद है आप उसके साथ नहीं गई? नहीं, मैं नहीं गई थी। दानिश के चौकीदार ने अपने बयान में कहा है कि उसने 5 बजे आपको दानिश के साथ उसके घर पे देखा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं अपने कमरे में बंद हो गई थी। मैं अपने कमरे से बाहर आना चाहती थी, दरवाजा भी खुला था, लेकिन जब मैं अपने कमरे से बाहर आने की कोशिश करती थी, दरवाजा खोलती थी, तो मैं फिर अपने कमरे में चली जाती थी। मुझे नहीं पता हमें वो क्या हो रहा था। मैं अपने कमरे में बंद थी। सालिया कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए, कानून को गुमराह करना अपने आप में एक जुर्म है। आप प्लीज मेरे सवालों का सही सही जवाब दें, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आलिया, तुम सुन रही हो ना? इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? शाबाश, आप बताइए वहां क्या हुआ था जब आप वहां गई? दानिश के वालिद ने जब उस पर गोलियां चलाई तो उस वक्त आप वहां मौजूद थी? मैं कह रही हूँ ना, मैं वहां नहीं गई थी, अपने कमरे में बंद हो गई थी। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? भाभी बताए ना, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। ये कसूरवार, मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। ये जादू करनी है, इसने जादू की है, जादू कर करके मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की और कर रही है। क्या बोल रही हो बानो? क्या बोले जा रही हो? चुप कर। मैं बोलूंगी, साहब मैं बोलूंगी। यही है। इसको ले जाए इंस्पेक्टर साहब, इसको ले जाए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची बेकसूर है। मेरी बच्ची ने। खुदा का वास्ता चुप हो जाए, कोई वक्त बात करने का। ये चुप करो। ये इसको लेके जाए इंस्पेक्टर साहब, इसको ले जाए। अमान साहब, आपकी बहन को हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये तो इसको लेके जाओ। मेरी बच्ची को क्यों लेके जा रहे हो? मैं खुदा का वास्ता चुप हो जाएं आप। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी वालिदा और बहन इस तरह क्यों बिहेव कर रही हैं, लेकिन जो कुछ ये कह रही है उससे केस उलझ गया है। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब, केस उलझ गया? दानिश का आज उसके घर में मर्डर हुआ है। थोड़ी देर पहले तक ये पता था कि उसके वालिद ने उसे गोलियां मारकर हलाक किया, लेकिन अभी हॉस्पिटल से मेरे पास कॉल आई है और वहाँ से पता चला कि उसकी मौत की वजह गोली लगना नहीं, बल्कि उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है। और गला किसी औरत ने दबाया। इसने किया। अम्मी 1 मिनट, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता है। देखिए, अब आपकी बहन हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। इन्हें हम पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। ले चलो इन्हें। मैं कह रही हूँ उसको लेके जाओ। कुछ साबित नहीं हुआ, मैं आ रहा हूँ। सर प्लीज ख्याल से। अंकल आप ठीक है? आलिया को कुछ नहीं होने देंगे हम, उसे कुछ नहीं होगा। अंकल प्लीज। तुमने मुझे क्यों मारा? जिया
बच्ची, मेरी आलिया खामखा रुसवा हो गई इस सारे तमाशे में। अल्लाह, मैं उसे कैसे लेकर आऊं, कैसे बचा कर लाऊं उसे पुलिस स्टेशन से? बदनाम कर दिया मेरी बच्ची को, दाग लगा दिया मेरी बच्ची पर। किसी और को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है बानू। जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब था, इसलिए तुमने अपनी बेटी से कहा था कि भाग जाए घर से। ये क्यों कहा तुमने ऐसा? दिमाग मेरा नहीं, आपका खराब है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उसे। तो वो झूठ बोल रही थी सबके सामने? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो बोल रही थी जो उस जादूगरनी का जादू उसे बुलवा रहा था। ये सब कुछ उसे सुबुल कहलवा रही थी। सुबुल? ये उससे सुबुल बुलवा रही? हाँ, मैं बता रही हूँ ना आपको, जादूगरनी है, बहुत बड़ी जादूगरनी है। माहिर है वो काले इल्म की। उसने शैतानी आलमों को भी अपने बस में किया हुआ है। एक बार तो उसने मेरी जबान भी गंग कर दी थी। क्या बकवास कर रही हो? बाबाओं के पास तुम जाती हो, खुद देखा है मैंने तुम्हें वहां, खुद पकड़ा है तुम्हें मैंने, और तुम ये सारी बातें सुबुल से मंसूब कर रही हो। मैं बकवास कर रही हूँ? आपको मेरी बातें क्यों बकवास लगती है? वो जादूगरनी आपको क्यों सच्ची लगती है? क्योंकि मैं जानता हूं उसे। अब समझी मैं, आपको भी उसने अपने बस में किया हुआ है, इसलिए 24 घंटे उसके हक में बोलते रहते हैं। अपनी बीवी और बेटी की बात पर यकीन ही नहीं है। यकीन है तो बस उसी पर है। खुदा का वास्ता है, कुछ देर के लिए अपनी नफरत से बाज आ जाओ। अरे अपना नहीं सोच रही, मेरा नहीं सोच रही, तो अपनी बेटी का तो सोचो जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ, ये सब कुछ वही करवा रही है, उसी का किया धरा है। वो मेरी बेटी को बदनाम करना चाहती है, रुसवा करना चाहती है, दागदार करना चाहती है मेरी बच्ची को। तुम्हारा कोई इलाज नहीं, बिल्कुल लाइलाज हो चुकी हो तुम। मैं थाने जा रहा हूँ, दरवाजा अंदर से बंद। मैं भी चलूंगी आपके साथ। बच्ची को देख। कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, घर में बैठो तुम। मुझे अपनी बेटी को देखना है, पता नहीं किस साथ में। नाल, नाल, उठ, उठ, नाल, उठ। डाइन माँ की डाइन बेटी, उठ, उठ। अपने मुंह से बोलकर सबको बता कि तेरी माँ जादूगरनी है। बता सबको।
पी ले। मुझे नहीं खाना, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ नहीं खाना मुझे, छोड़ दो मुझे अकेला। ये केस अपने आप में एक अजीबोगरीब केस है। गोली आपके शौहर ने चलाई, चौकीदार ने, मोहल्ले वालों ने, खुद आपने उसकी आवाज़ सुनी। लेकिन आपकी बेटे की मौत गोली लगने की वजह से नहीं, उसकी मौत गोली लगने से पहले ही वाक़या हुआ। आपके शौहर की ज़हनी हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने अपने बेटे की मौत का सदमा बहुत ज़्यादा लिया, वो तकरीबन पागल हो चुके, इसलिए हम उन्हें जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर फिर भी आप इंसिस्ट करती हैं तो हम उन्हें जेल में डाल देते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे का कत्ल हुआ, मैं इतनी आसानी से उसके कत्ल के केस को बंद होने नहीं दे सकती। आपका काम है तफ्तीश करना और कातिल को ढूंढना। अगर कातिल मेरा शौहर है तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कातिल इनकी लड़की है तो वो सज़ावार है। मैं आपके जज्बात समझता हूँ, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल बेकसूर है। दानिश के गले पे जो निशानात थे, पहले डॉक्टर्स को लगा कि वो किसी लड़की के हाथ में, इसीलिए हम अमान साहब की बहन को यहाँ उठा लाए। फिर जब हमने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए तो आलिया के फिंगरप्रिंट्स उन निशानात से बिल्कुल मैच नहीं करते। मैं नहीं जानती कि कौन क्या कह रहा है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा कत्ल हो चुका है। इनके तो पूरे का पूरा खानदान ही ऐसा है। जब हम पहली बार इनके घर गए थे तो मेरा शौहर लहूलुहान हो गया, और अब मेरा बच्चा ही नहीं बचा। देखिए मैडम, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन अमान साहब की फैमिली या उनकी बहन का इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी गारंटी अपने पास रखिए। मेरे बेटे का खून इतना सस्ता नहीं कि मैं इन लोगों को चुटकियों में माफ कर दूं। कत्ल जिसने भी किया, मैं इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। और आप या सारा कानून मिलकर भी अगर बदला ना ले सका ना, तो मेरा अल्लाह इन सबसे बदला जरूर लेगा। नहीं बख्शे जाएंगे ये लोग, कभी नहीं बख्शे जाएंगे। एक एक से हिसाब होगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ, एक माँ आपसे कह रही है।
आराम से आ जाओ, आराम से आराम से। आराम से। आराम से। आलिया, बच्ची रुको, खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के कमरे में अपने मनहूस पांव रखे तो चली जा यहाँ से। लेकिन अम्मी मैं तो नहीं हूं मैं तेरी अम्मी, मुझे अम्मी मत कह। दुश्मन है तू हम सबकी दुश्मन। मिर्जा साहब, अमान और आली, इन सबकी आंखों पर तो तुमने पट्टी बांध रखी और मेरी आंखें खुली, मैं सब कुछ देख रही हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये तू करा रही है, तू करा रही है। और ये साबित करके रहूंगी, मान और मिर्जा साहब को तेरा असली चेहरा दिखा कर रहूंगी। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरा गला दबा दूं। दफा हो जा। आलिया, 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 तुमने मुझे क्यों